बल्दिया उस्मा कराची के महकमा HRM के सीनियर डायरेक्टर ने अपनी दस्तखत से, और यकीनी तौर पर दस्तखत बड़ी ख़तरनाक है, यानी कि सिग्नल टावर भी लगे हुए हैं ताकि MDC तक ये पहुंच जाए। 18 अप्रैल 2022 को निकाले गए लेटर नंबर 1257 में उन्होंने प्रोफेसर आफाक अहमद शेख को, जो कि वाइस प्रिंसिपल कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, तैनात करने के लिए कहा है, जहाँ से प्रोफेसर सैयद शिराज हुसैन, जो कि KMDC में वाइस प्रिंसिपल फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे, अब वो ख़त्म हो गए, यानी कि फ़ारिग हो गए। कोई बात नहीं, ये ऑर्डर निकल गया, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये माजी की कहानी फिर क्यों दोहराई जा रही है। हमारे ज़राए के मुताबिक कोर्ट में केस चल रहा है। क्या सीनियर डायरेक्टर HRM और ने महकमा कानून से मावनत हासिल की थी कि ये ऑर्डर कहाँ से आया था कि इनकी तैनाती का, कि HRM ने इनकी तैनाती के ऑर्डर जारी कर दिए। कोर्ट मैटर है, या शायद कोर्ट मैटर सॉल्व हो गया होगा जब भी शायद ये ऑर्डर आ गया। लेकिन अकील अहमद शेख के माजी के दौर में, जब ये वाइस प्रिंसिपल थे और साबिक़ एडमिनिस्ट्रेटर नई क़यामत इख्तियारी कमेटी के साथ चल रहे थे, तो KMDC में बहरान आ चुका था। तालाबंदी, एहतजाज, नारेबाजी, पुलिस की सरगर्मियाँ उरूज पर थीं, FIR तक कट गई थी, यानी एक हंगामा आ रही थी। आज उनकी दोबारा तैनाती कैसे हो गई, ये भी हैरान कुन है। ऐसा लगता है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब अब जहां रवानगी करीब है, हाथ पैर छोड़ चुके हैं, और यकीनी तौर पर कराची मेडिकल डेंटल कॉलेज, जहां प्रिंसिपल पैसे ही गायब हैं और अजीब खेल तमाशे हो रहे हैं और यूनिवर्सिटी बनाने का नारा भी दफन होता दिखाई दे रहा है, वहीं पर अब एक बार फिर तैनाती का सिलसिला जो शुरू हुआ है, जिससे लगता है कि KMDC में एक बार फिर माहौल ख़राब होने जा रहा है। और ऐसा ना हो तो अच्छा है, क्योंकि ये एक तालीमी इदारा है, इसका माहौल और इसकी एहतराम को ख़त्म नहीं होना चाहिए। लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हुए क्या सीनियर डायरेक्टर ने वाकई कोर्ट मैटर को देखा है कि नहीं, वरना शायद तौहीन अदालत ना हो जाए। लेकिन अभी फ़ैसला शायद आ चुका होगा, जब भी सीनियर डायरेक्टर ने एक लंबी दस्तखत मार दी। कोई बात नहीं। अजीज़ आरिफ, KBS बल्दिया न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दिया न्यूज़।